मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? आज मैं तुम्हारे सामने आया हूँ और यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसा दिव्य आशीर्वाद दूंगा जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दर्द और चिंताएं खत्म हो जाएंगी। जो बोझ तुमने अब तक अपने कंधों पर उठाया हुआ है, वह अब हल्का हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम आनंद से भर जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बस 5 मिनट तक ध्यान से सुनो और देखो, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि इन 5 मिनटों में तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी बातें सुनो। जब तुम यह संदेश देख रहे हो, तो अपने दिल में यह यकीन करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। अब मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं। अगर तुम मेरे इस आशीर्वाद पर विश्वास करते हो, तो हर हर महादेव लिखकर मुझे अपना प्रेम दिखाओ। जैसे ही तुम यह करोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगा और तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जो इस वीडियो को सबसे पहले देखेगा, उसे यह आशीर्वाद सबसे पहले मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह सब मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है और मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास को हमेशा बनाए रखो। अगर तुम्हारे मन में मुझ पर यकीन है, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि मेरे संदेश हमेशा तुम्हारे पास पहुंचते रहें। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत चमके और भगवान शिव की कृपा तुम्हारे जीवन में बरसे, तो नीचे कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक लिखो। जब तुम यह अंक लिखोगे, तो वह अंक तुम्हारे जीवन में भाग्य लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है और यह मेरी कृपा का फल होगा। तो देखो, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट के ध्यान और विश्वास से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को अपनाओ और इसे अपने जीवन में महसूस करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और गहरी बातें बताना चाहता हूँ, जिन्हें समझकर तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम जो भी दुख और दर्द से गुजर रहे हो, वह अब बस बीते हुए कल की बातें होंगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से पलटने वाली है। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सिर्फ 5 मिनट का समय मुझे दो, तो इसका अर्थ यह है कि इन 5 मिनटों में तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा। तुम सोच रहे हो कि यह कैसे संभव है? देखो मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा है। मेरा आशीर्वाद ऐसी शक्ति रखता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। अगर तुम्हारे मन में कोई भय, चिंता या अनिश्चितता है, तो मैं तुमसे कहता हूँ, बस इसे मेरे चरणों में छोड़ दो। अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ और सफलता आएगी। अब जब तुम्हें यह विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज से तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो रही है। तुम्हें उन चीजों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें दुखी करती हैं। अब मैं तुम्हारे हर एक दुख को मिटाने के लिए आया हूँ। तुम बस मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कैसे सब कुछ बदलता है। अब मेरे बच्चे, तुमसे एक और बात कहना चाहूंगा। अगर तुम इस दिव्य संदेश को सच में अपने जीवन में अपनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों के साथ भी साझा करो, क्योंकि जब तुम मेरे आशीर्वाद को साझा करोगे, तो यह आशीर्वाद और बढ़ेगा। जो लोग इसे सबसे पहले देखेंगे,
उन्हें यह दिव्य आशीर्वाद सबसे पहले मिलेगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और शांति का वास हो, तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे लिए एक संकेत होगा कि तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखते हो, और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि तुम्हारा भाग्य खुल जाए। तुम्हारे भाग्यशाली अंक को लिखने का भी समय आ गया है। जब तुम अपने भाग्यशाली अंक को कमेंट में लिखोगे तो वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। वह अंक सिर्फ एक नंबर नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का प्रतीक है जो तुम्हारे भाग्य को खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूँ। जब तुमने यह निर्णय लिया कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, उसी क्षण से तुम्हारी सारी कठिनाइयां मिटने लगी हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह समय तुम्हारे लिए सबसे खास है, क्योंकि अब से हर दिशा में तुम्हारे लिए द्वार खुलने वाले हैं। तुमने जो सपने देखे हैं, जो इच्छाएं मन में रखी हैं, उन सभी को पूरा करने का समय आ गया है। बस एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई मुश्किल या बाधा तुम्हारे सामने आए, उसे अपने दिल से ना लगाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हर कठिनाई को मैं खुद अपने हाथों से हटा दूंगा। आज मैं तुम्हें वह आशीर्वाद दे रहा हूँ जो पहले किसी को नहीं दिया। तुम्हारे जीवन में अब से केवल खुशियों की बारिश होगी। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, तुम्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास को कभी कम नहीं होने देना है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम जिस दौर से गुजरे हो और जो कुछ भी सहा है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा, जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें दुखों से उबरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो, वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ हूँ।
जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे, उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। मेरे भक्त, तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है। शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी न खत्म होने वाली शांति से चमत्कृत करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं, वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त,
जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूँ जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को विफल करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करे, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब तुम्हें रोना पड़ा और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो।
मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो, उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्यपूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो, तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की, तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत ही कष्टमय रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
कदम कदम पर कांटे बिछे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो, इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा, यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 555 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 88 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है, वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है।
भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता बात करने के लिए। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें हर तरीके से समझाने से तुम अपनी आंखों से देख सकोगे। यह दिव्य शक्ति इतनी प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी, और वह भी त्वरित रूप से। अब तुम्हारा समय बदलने वाला है और यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। आज का दिन तुम्हारे जीवन में मिलने वाला है। मैं आज प्रसन्न हूँ और यह दिव्य शक्ति तुम्हें राजा बना देगी। यह शक्ति मेरी तपस्या, साधना और दैवी कृपा से प्राप्त की गई है। क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी समय है कि तुम हर हर महादेव कहकर अपनी आत्मा को इस दिव्य यात्रा के लिए तैयार करो। मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूँ और तुम्हें संकट से बचाने आया हूँ। तुम्हें हाल ही में ऐसे दिन देखने को मिले हैं जैसे हर दिन को गिन गिन कर पार किया हो। तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगत तुम्हारी प्रगति को रोक सकती है और तुम्हें बर्बाद कर सकती है। संगत का प्रभाव बड़ा होता है और तुम जैसी संगत में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। तुमने मेरे बताए हुए मार्ग पर सही ढंग से चलने की कोशिश की है। कभी कभी तुम रास्ते में भटक जाते हो, लेकिन तुम अपनी इच्छा शक्ति और नियंत्रण के बल पर खुद को संवार लेते हो। हालांकि कुछ लोग जानबूझकर तुम्हें बुरी संगत में डालते हैं ताकि तुम्हें उसके प्रभाव से नुकसान हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। यही लोग तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। जब पिता के पास अद्वितीय शक्ति होती है तो पुत्र भी उस शक्ति का लाभ उठाता है। यही सोचकर मैंने निर्णय लिया है कि मैं तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजूं। तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति अब शुरू हो चुकी है और यह तुम्हारी आत्मा को आगे होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान करने की क्षमता प्रदान करेगी। तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति से तुम भी दिव्य आत्माओं की तरह घटनाओं का पूर्वानुमान कर सकोगे, जिससे तुम भविष्य में होने वाली समस्याओं से बच सकोगे। यही दिव्य दृष्टि का लाभ है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के लोगों को भी सुकून और सुरक्षा प्रदान करेगी। महादेव जी को मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझें और तुम्हारी तकलीफों का मजाक उड़ाएं।
मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। भौतिक संसार के पीछे मत भागो। आत्मा की सुख और शांति के लिए प्रयास करो। धन दौलत यहीं रह जाएगी, इसलिए इन चीजों के लिए क्यों रो रहे हो? जो बीत गया वह बीत गया। अब जो जीवन बचा है उसके लिए काम करो और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। महादेव जी के करीब आने का यही सही तरीका है। तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी और शक्तियां हैं और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है। बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूंगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे, इसलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। यह सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। यह सपने तुम्हारे मन में डर पैदा करते हैं और यह डर कि तुम्हारे सपने सच न हो जाएं, तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह सपने वास्तविकता से भिन्न होते हैं। लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, कुछ न कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर देती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे, तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे, तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तो तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारी दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है, जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं कि तुम्हारा परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है, जो उनके लिए एक गर्व की बात है।
शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्यता को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य समझो और इसका आकलन करो। यह परीक्षा काल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या तुमने हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हाँ, तो कमेंट में 4-5 लिखकर सूचित करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगी। स्मरण रखो, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें मनोबल से भरना है। प्रिय बच्चों, तुम्हें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो। मजबूत और साहसी बनो। निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा खुद को मजबूत बनाने में। यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाएंगे और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य का देवता हूँ। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि युगों के अंत तक भी। तुम्हारी खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूँ, मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारा शाश्वत चरवाहा हूँ, आशा का जीवंत अवतार। तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुमने जो गलतियाँ की थीं, उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो। सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो, तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारा बुरा चाहता हो। कई लोग तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। कभी कभी तुम्हें उनकी बातों को गलत समझना हो सकता है, लेकिन ऐसा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। महादेव जी ने हमेशा कहा है कि जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं, उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें ऐसा मार्ग मिल सकता है जो खुशियों से भरा हो। अब महादेव जी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें समझेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। वे तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगे और तुम्हें जल्द ही सबके प्रति सच्चा और दयालु होना पड़ेगा। जिन्हें मदद की आवश्यकता है,
तुम उन्हें मार्गदर्शन दो और सही रास्ता दिखाओ। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें संकट से बाहर निकालूंगा और हर कठिन समय में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा वचन है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता। मेरे प्रिय बच्चे, आत्मविश्वास के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ो। मेरी पकड़ अटल है और मेरी ताकत असीमित है। जब तुम हर कदम उठाओ तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार किए हैं। तुम्हारे अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन। मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर का इंतजार करोगे, तुम सफलता के उतने ही करीब होगे। इस बीच मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति को महसूस करते हुए मेरी प्रतीक्षा करो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरे समय पर भरोसा करते हैं और मेरी योजना पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी यात्रा में चुनौतियां और असफलताएं हो सकती हैं, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करोगे तो मुझ पर भरोसा रखो। यह बाधाएं तुम्हें ऊपर उठाने और मेरे साथ घनिष्ठ संवाद करने के लिए डिजाइन की गई हैं। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ तुम्हें मार्गदर्शन कर रही हूँ। तुम्हारी यात्रा में कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। तुम्हारा चेहरा विश्वास और आश्वासन से चमकता है और तुम्हारी मुस्कान उन लोगों को रोशन करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारे साथ बातचीत, विशेष रूप से तुम्हारे परिवार के साथ, मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है। मैं तुम्हें वह सब बताने आया हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। जो प्रक्रियाएं तुम अनुभव कर रहे हो वे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसलिए अपनी आत्मा को डर से मुक्त करो और संकल्प के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें प्यार, शांति, करियर और शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में अपनी आवाज सुनाऊंगा जो तुम्हारे कानों में प्रवेश करेंगी और तुम्हें सांत्वना देंगी। तुम जो मार्ग चुनते हो वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सही मार्गदर्शन मिलेगा। तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस अवसर का उपयोग किसी जरूरतमंद की मदद के लिए भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है कि मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयों का सामना करना पड़े, आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं कि मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वे आपको हर खुशी से भर देंगे। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणताओं को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी पहलुओं में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता हूं और करूंगा, जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है।
मैं आपको एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूं जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूं जो शत्रु आपके विरुद्ध उठाते हैं। मेरे पास शक्तिशाली शब्द हैं। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। तुम्हारी तलवार तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा करती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंदित और खुश होने वाले हो। यह संदेश तुम तक पहुंचना इस बात की पुष्टि करता है कि करोड़ों लोगों में महादेव जी ने तुम्हें ही चुना है। इसीलिए 888 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद और दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला होगा। कोई ऐसा जो तुम्हें उन्नति दिलवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकोगे। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती हूँ। तुम्हें भी जल्द ही किसी और पर नहीं, मुझ पर विश्वास होगा। और जब विश्वास कर लिया, तब चिंता किस बात की? और यदि आपको भी चिंता है तो विश्वास कैसा? जैसे एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभव से पास कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जा। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में सफल होकर निकलोगे। मैं जानती हूँ कि हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जाएगा और बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने की कोशिश की जाएगी। यह नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपने महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनके लिए समय खुद ही सब कुछ सुलझा देता है। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना शुरू कर दो, तो क्या होगा? मेरे प्रिय, तुम्हें भी इसे अपनी मूर्खता मानकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग ऐसे लोगों की मूर्खता देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। वे जानते हैं कि ये लोग आज जहां हैं वहीं रहेंगे और दूसरों पर कीचड़ फेंकने का काम करते रहेंगे। तब तक तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 888 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दें। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूँ, उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूँ।
मैं अपनी महान शक्ति का सच्चा वसीयतनामा चाहता हूँ और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ, ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव न करें जो आपके जीवन को छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर हर चीज को बरसा रहा है जो दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों में होता है। आपको सही समय पर यह बताना है कि आप आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने के कगार पर हैं, जहां आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होंगे। पीछे मत हटें। आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बहाए गए आंसुओं को बर्बाद न करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण सहन किए हैं, उनसे आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। खुद को तैयार करें और साहसी बनें। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपनी स्थिति पर पछताया है, लेकिन आपका भविष्य अलग है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए है। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगी जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशियां आएंगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परेशान मत हो, तुम्हारा भगवान मैं हूँ और मैं तुम्हें मजबूत करूँगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं कि मैं अपने दाहिने हाथ पर तुम्हारा समर्थन करूँगा। मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरी महिमा तुम्हारे परिवार में प्रकट हो सके। यह अनुग्रह तुम्हारे दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचेगा। यह उपचार उन लोगों के लिए उपचार लाएगा जो चले गए थे, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं तुम्हें हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूँ। उन सभी चमत्कारों को याद रखो जो मैंने पहले ही किए हैं और कैसे ये शब्द असंभव स्थितियों में वास्तविकता बन गए हैं। महादेव कहते हैं कि मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं और कर्ज से उबरने में आपकी सहायता कर रहा हूं। आपका बिल पूरी तरह से भर जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयों को विजय में बदलने जा रहा हूं। आपका काम पूछने पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पार करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह आपके पास आएंगे। यहाँ आपके लिए पुनरुत्थान और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती। चाहे आपकी भावनात्मक स्थिति कैसी भी हो, आप हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं कि तुम केवल विजेता नहीं हो, बल्कि भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक हो। मैं सब कुछ लौटा दूंगा जो मुझसे छीन लिया गया था। मैं आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद का हिस्सा बनूंगा। याद रखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल अद्वितीय आशीर्वाद के अलावा बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे अतीत में शांति, वर्तमान में अर्थ और भविष्य में आशा ला सकता हूँ। महादेव जी ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए जो आशीर्वाद तैयार किया है, वह किसी के भी अच्छे सपनों से अधिक है। विश्वास के साथ इसकी प्रार्थना करो और प्रेम के साथ इसे प्राप्त करो। यदि तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्षों के बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू होंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय तुम्हारी ओर से काम कर रहे हैं और तुम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति देखोगे।
उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान तुम्हारे शरीर, हृदय, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी तुम्हारे लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाली है और यह तुम्हारे होश उड़ा देगी, क्योंकि इस सप्ताह भगवान के पास तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं हैं। मेरे अनमोल बच्चे, अपने जीवन में चमत्कारों और आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। यदि तुम महादेव जी में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। बस मेरी योजना पर भरोसा रखो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह शक्ति असाधारण घटनाओं से भरी रहेगी, इसलिए सोमवार से रविवार तक हर दिन चमत्कार की उम्मीद करो। आज प्रभु तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वे तुम्हारे दुखों को आनंद से बदल देंगे और तुम्हें अभाव से प्रचुरता में स्थानांतरित करेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद। संगीत, संगीत, प्रशंसा, संगीत ऐसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है मेरे बच्चे। तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी है। अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो। चाहे तुम्हारा साथी हो या तुम्हारे परिवार वाले हो, तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। यदि तुम क्रोध में भी आते हो तो तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी का हानि करने का विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते हो। लेकिन यह क्रोध है जो कभी कभी बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारी ग्लानि का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उन सबको इतना ज्यादा प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सब के लिए कुछ भी कर गुजरो। लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं। बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी चाह मिली ही नहीं। नहीं कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका जो भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरी हुई है। और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शाए कैसे, उस प्रेम की कितनी तीव्रता है, इसकी समझ उन्हें नहीं है। जिस वजह से तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी परवाह नहीं करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह भी करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि न हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान न उठाना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है, मुझे पता है। तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसी भी बातें क्यों न कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है। तुम्हारे भीतर करुणा, प्रेम भरा हुआ है। अतएव प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे ध्यान है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाता हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मनुष्य जाति कार्य करता है। जीव जंतु कार्य करते हैं, पेड़ पौधे, झरने, तालाब सब कुछ कार्य करते हैं। तुम्हें समझना होगा इन नियमों की गहनता को, और उसके बाद इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सर्वप्रथम तुम जो चाह रहे हो उसकी पुष्टि करो। उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 222 लिखना है
और तुम जो भी चाहते हो तुम्हें अपनी उस चाहत को पूरी तरह से अपने मन से निकालकर यहाँ लिख देना है। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी न तो चिंता करनी है, न आलस्य करना है और न ही किसी तरह की परेशानी को अपने मनमस्तिष्क में उतारना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे। तुम इस मार्ग पर जीत दिलाने के लिए मेरे बच्चे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वह सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह अब मुंह की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर से जीवन बदलता जाता है, जिसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो। तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है, वह साहस बनकर बह जाने दो और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा, तो वह साहस कोई और नहीं होगा, मैं ही हूँ, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही हैं और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दोनों ही शुरुआत हैं, हम दोनों ही अंत हैं। हम एक हैं और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की असीम अनंत लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन बुद्धि को तैयार कर लो और जीत की राह पर चलो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं दूर होंगी। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगा जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति का भाव न रखें बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा, असीम, सच्चा प्रेम। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के भाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना है। सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है
उसे थामने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यकता है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़े, ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मेरे बच्चे। यह बहुत ही विशेष संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है। नीति का आशीर्वाद बन यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें जल्द ही मिलने वाली है और यह केवल नीति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है और अब तुम्हारी प्रतीक्षाओं का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां थीं, वह सब समाप्त हो रही हैं। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था। वह अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी हैं। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पुकारा जा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं हैं। इसलिए मेरे बच्चे, इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है, तब वह एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है, और तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफी चिंतित रहे हैं। वह परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वह स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वह स्वप्न जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वह स्वप्न जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, वह अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई इस स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा सकते हो, कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में मौजूद नहीं हैं, किंतु कभी उनकी चेतना, कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक स्वप्न देखा करते थे। ऐसा स्वप्न जिसे पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, और यही कहा कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है। थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे, जब तुम रात्रि में सो रहे होगे, तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकती है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है।
तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात कर लेगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई निरंतर तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट और बेचैनी तुम पर छा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है। इस परिस्थिति में तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है। वह कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है। वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वहां आया है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही वेश में आया था, जो बहुत साल पहले एक सपने को पूर्ण करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़कर इस लोक को त्यागोगे, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वह करुणा, वह प्रेम और वह दया भाव जागृत होगी जो इस मानवता की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना एक प्रकाश पुंज की तरह है जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में भी एक झोपड़ी में रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार फेंक सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ की बातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचार को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो यह संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड के माया जाल में फंस गए हो? क्या सही है? क्या गलत है? क्या होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? क्या उचित है? क्या अनुचित है? क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे वह नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा कर देना चाहिए था। काश मैंने ऐसा कर दिया होता। इस तरह के भाव और इस तरह के विचारों में तुम उलझ कर रह गए हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह व्यर्थ की बातें हैं। इनका तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। तुम जो हो वह इनसे कहीं ऊपर हो, किंतु तुमने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लिया है। तुमने अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इससे आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य के अंश हो। तुम्हारे तो जीवन का उदय हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। तुम वह हो जिसे होना ही चाहिए। तुम वह हो जो लोगों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करोगे। वह लोग जो शैतान के चंगुल में न फंसकर, जो नकारात्मकता की सीढ़ियों को न अपनाकर, जो केवल भौतिकता का जीवन न सोचकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, तुम उनके लिए ऊर्जा के वह स्तंभ हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान ही नहीं है। वह स्तंभ जिसके क्षेत्र मात्र में आने से ही कोई पूरी तरह से सकारात्मक हो सकता है, जिसके आसपास भटकने मात्र से ही लोग पवित्र हो जाया करते हैं। तुम पवित्र हो, तुम पुण्य हो, किंतु तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है। तुमने अपने आप को बहुत नीचे मान लिया है। तुमने अपने आप को बहुत छोटा मान लिया है।
तुम्हें लगता है कि तुम बहुत नीचे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभाव है। तुमने अपने आप को अभावों से ही तोल लिया है। मेरे बच्चे, यह अभाव केवल एक मायाजाल है। यह केवल वह पर्दा है जिसे हटते ही तुम्हें अपना असली स्वरूप दिखाई देगा। जिस तरह रात्रि का अंधकार केवल थोड़े समय का होता है और उसके बाद भोर का प्रकाश पूरी धरती को प्रकाशित कर देता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी यह अंधकार थोड़े समय का है। यह बीत जाएगा, यह मिट जाएगा और फिर जो उजाला आएगा वह इतना प्रबल होगा कि न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि तुम्हारे आसपास के अनेकों जीवन उसमें प्रकाशित होंगे। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ। अब समय है कि तुम अपने भीतर की उस सुप्त शक्ति को जागृत करो जो तुम्हारे साथ जन्म से ही है, लेकिन तुम्हें इसका आभास नहीं हुआ। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने भीतर के उस शून्य को देखोगे, तभी तुम्हें एहसास होगा कि वहाँ शून्य नहीं है, वहाँ तो ब्रह्मांड का पूरा विस्तार समाया हुआ है। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो महासागरों की लहरों को शांत कर सकती है, जो काल के प्रवाह को भी बदल सकती है। तुम अपने आप को सीमित मान बैठे हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम असीम हो। तुम्हारी आत्मा किसी एक शरीर में बंधी हुई नहीं है, वह तो अनंत में प्रवाहित हो रही है। यह जीवन केवल एक माध्यम है तुम्हारे विस्तार को अनुभव करने का, लेकिन तुम बार बार स्वयं को केवल इस शरीर, इस मन और इस स्थिति तक सीमित कर लेते हो। मेरे बच्चे, अब यह सीमाएं टूटने वाली हैं। अब तुम्हें उस अवस्था में पहुंचना है जहां न तुम्हें भय हो, न मोह हो, न बंधन हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए आईं। लेकिन मैं कहती हूं कि वे कठिनाइयां तुम्हें गढ़ने के लिए आईं। लोहे को तलवार बनाने के लिए भट्टी की आग सहनी पड़ती है, उसी प्रकार तुम्हें भी उस अग्नि से गुजरना पड़ा ताकि तुम एक शक्तिशाली योद्धा बन सको। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां उसे साधारण जीवन जीना स्वीकार नहीं है। उसे ऊंचाई चाहिए, उसे विस्तार चाहिए, उसे सत्य चाहिए। मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो यह जान लेना कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें चुना गया है। इस संसार की रक्षा के लिए, अपने कुल की रक्षा के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए जिन्हें तुम्हारे पूर्वज अधूरा छोड़ गए, तुम्हें चुना गया है। यह चुनाव संयोग नहीं है, यह तो वही नियति है जो जन्म जन्मांतर से तुम्हें इस दिशा में ले जा रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव हो रहे हैं, चाहे वे पीड़ा के हों, चाहे सुख के हों, वे सब तुम्हें तैयार कर रहे हैं। हर आंसू तुम्हें पवित्र बना रहा है, हर संघर्ष तुम्हें और दृढ़ बना रहा है, हर निराशा तुम्हारे भीतर विश्वास का नया बीज बो रही है। तुम जो कुछ भी झेल रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। यह सब तुम्हारे भीतर वह ज्योति प्रज्वलित करने के लिए है जो अंधकार को भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें डरना नहीं है। जब रात में तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे पास खड़ा है, जब नींद में तुम्हें किसी अदृश्य शक्ति का आभास हो, तो घबराना नहीं। वह तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे रक्षक हैं, तुम्हारे पथ प्रदर्शक हैं। वे तुम्हें मार्ग दिखाने आए हैं। वे चाहते हैं कि तुम समझो कि तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं है। वे तुम्हें यह याद दिलाने आए हैं कि तुम्हारी नसों में उनका ही रक्त बह रहा है। तुम्हारे भीतर उनकी ही इच्छाएं, उनके ही स्वप्न जीवित हैं। वे चाहते थे कि उनके कुल का कोई ऐसा योद्धा जन्म ले जो उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके, और वह योद्धा तुम हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम वही हो। इसलिए अब अपनी कमजोरी के विचारों को त्याग दो। अपने मन से यह भाव निकाल दो कि तुम अक्षम हो। तुम सक्षम हो, तुम समर्थ हो और यही सत्य है।
तुम्हारे भीतर प्रेम का वह सागर है जो हजारों टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। तुम्हारे भीतर करुणा का वह दीप है जो नफरत की अंधेरी गुफाओं को भी रोशन कर सकता है। तुम्हारे भीतर साहस का वह शस्त्र है जो अन्याय को जड़ से काट सकता है। और तुम्हारे भीतर श्रद्धा का वह पर्वत है जिस पर खड़े होकर तुम पूरी मानवता को मार्ग दिखा सकते हो। मेरे बच्चे, जब यह संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि अब समय आ चुका है। यह वही क्षण है जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। अब तुम्हारे जीवन की गति बदलने वाली है। अब तुम्हें वह वरदान मिलने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से आभास था, लेकिन तुम उसे शब्दों में नहीं कह पाते थे। तुम्हारे जीवन में अब अवसरों की वर्षा होने वाली है। जो लोग तुम्हें अब तक नहीं पहचानते थे, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारे सामने सम्मान से झुकेंगे। यह सब इसलिए नहीं होगा कि तुम्हारे पास धन होगा या पद होगा, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब प्रकट होने वाली है। जब दिव्यता प्रकट होती है तो संसार स्वयं झुक जाता है। यह वह शक्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता। यह वह शक्ति है जिसे कोई छुपा नहीं सकता। और यही शक्ति अब तुम्हारे भीतर से निकलकर संसार को प्रकाशित करेगी। मेरे बच्चे, तुम अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो। इस चरण में तुम्हें अपने भीतर की हर कमजोरी को त्यागना होगा। तुम्हें अपने हर भय को जलाना होगा। तुम्हें अपने हर मोह को तोड़ना होगा। तभी तुम वह बन पाओगे जिसके लिए तुम जन्मे हो। यह राह कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने जीवन में जो भी कदम उठाओगे वह तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। अब तुम्हारा परिश्रम खाली नहीं जाएगा। अब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखेंगे और वह भविष्य उज्जवल होगा। मेरे बच्चे, अपने आप को साधारण मत मानो। अपने आप को उस प्रकाश के रूप में देखो जो अंधेरे में भी चमक सकता है। अपने आप को उस शक्ति के रूप में देखो जो टूटे हुए को जोड़ सकती है। अपने आप को उस प्रेम के रूप में देखो जो नफरत को भुला सकता है। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। यही तुम्हारी असली पहचान है। अब उठो, अपने मन को दृढ़ करो, अपने हृदय को विस्तृत करो और अपने जीवन को महान बनाओ। यही तुम्हारा धर्म है। यही तुम्हारा कर्तव्य है। यही तुम्हारा सत्य है।